दोस्तों देख सकते हैं मैं हूं पेटीएम में और यहाँ पे मेरा सिविल स्कोर है जो कि 786 है। और बात करें जो कि गौर देने वाला है, जो कि ध्यान देने वाला है, यहाँ पे मेरा 15 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, यानी मेरा 15 पॉइंट पहले कम था, अब मेरा 15 पॉइंट सिविल स्कोर बढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपका भी सिविल स्कोर कम हो गया है किसी कारण से, आपने पेमेंट लेट कर दिया, आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से नहीं भरा, तो मतलब पूरा डिटेल में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका सिविल स्कोर कम क्यों होता है और किस तरीके से उसे बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं पेटीएम में और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको सिविल स्कोर चेक करना है, क्योंकि आपको पहले सिविल स्कोर चेक करना आना चाहिए। आपका पता होना चाहिए कि आपका सिविल स्कोर कितना है। तो सबसे पहले हम सिविल स्कोर चेक करेंगे, उसके लिए आपको पेटीएम में आना है। पेटीएम में आने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है। सर्च के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रेडिट। यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट, जैसे ही करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रेडिट स्कोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका सिविल स्कोर बता देगा। सिविल स्कोर तो बताएगा ही बताएगा। देख सकते हैं टोटल सिविल स्कोर होता है 900 और जिसमें से मेरा 786 है। ये पहले 15 पॉइंट कम था, बट अभी मेरा 15 पॉइंट बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा है, कैसे कमा था, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर किन किन पॉइंट, किन किन वजहों के कारण हमारा सिविल स्कोर कम होता है, तभी हम उसको बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कम क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको उसका पेमेंट टाइम से करना है। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड रखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी रख सकता है, लेकिन उसके पेमेंट को, उसके बिल का पेमेंट टाइम से करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से नहीं भर रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चंगुल है जहां पे अगर इंसान फंस जाता है तो उसकी लाइफ भी खराब हो जाती है, मतलब लाइफ भी तबाह हो जाती है। आपने कुछ केस देखे होंगे जहां पे क्रेडिट कार्ड बंदा खरीद लेता है और उसका ईएमआई नहीं पे कर पाता टाइम से। इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ता रहता है कि बाद में फ्रस्ट्रेशन में वो बंदा मतलब किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसीलिए बता दूं कि क्रेडिट कार्ड रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका टाइम से पेमेंट करना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने एक भी बार क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लेट कर दिया न करने में, तब आपको पता चलेगा कि क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका टाइम से पेमेंट कीजिए। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसका टाइम से पेमेंट कीजिए, टाइम से रिपेमेंट। जैसे 1 तारीख को पेमेंट करना है तो आप उससे पहले ही कर दीजिए, 5 को करना है उससे पहले ही कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने एक भी पेमेंट लेट किया या फिर कुछ गड़बड़ी किया तो आपका सिविल स्कोर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और बाद में फ्यूचर में आपको लोन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कोई भी आपने उधारी ले रखा है कोई भी बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, तो आपको उसका पेमेंट टाइम से करना है। ये तो हो गया सिविल स्कोर गिरने के कारण। अब बात करते हैं कि सिविल स्कोर को बढ़ाया कैसे जाता है। तो सिविल स्कोर बढ़ाने का कोई टेक्निक नहीं है दोस्तों, कोई मतलब कोर्स नहीं है। सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए सिंपल आपको यही करना है कि आप जो भी लोन ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोन लीजिए और उसको टाइम से पेमेंट कीजिए, टाइम से क्लोज कीजिए। एक भी ईएमआई डिले मत कीजिए, आपका सिविल स्कोर अपने आप ही यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे 15 पॉइंट जो मेरा कम हुआ था वो मैंने एक मोबाइल ईएमआई पे ख़रीदा था। एक से मतलब कुछ डिले हो गया था जिसके कारण कमा था, बट फिर से मैंने और भी प्रोडक्ट खरीदे, ईएमआई पे ही खरीदे थे। जबकि मेरे पास पैसे था फिर भी मैं ईएमआई पे ख़रीदा और उसका पेमेंट टाइम से किया। अब मेरा 15 पॉइंट बढ़ चुका है। तो कोई भी मतलब चमत्कार नहीं, आप जो भी उधार लेते हैं उसको सही से भरिए। एक आपको स्कोर है, यानी जिस तरीके से एग्ज़ाम में आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम में जितना नंबर का लिखते हैं उतना ही आपको नंबर मिलता है, उसी तरीके से जितना आप उधार लेते हैं और उस उधार को जितने टाइम से चुकाते हैं उसका ही ये नंबर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।